माँ जी देखो ना, ये घर की दीवारों से कितनी मिट्टी खिसक रही है। ऐसा ही रहा तो एक दिन हम भी घर के साथ दफन हो जाएंगे। अरे शुभ शुभ बोल बहू, ऐसे कैसे दफन हो जाएंगे? माँ भाभी सही तो कह रही है। देखो ना, ये घर कितना पुराना हो गया है। अब तो घर को मरम्मत की जरूरत है। जब घर पुरखों के जमाने का है तो कुछ न कुछ परेशानियां तो आएंगी ही। आज ही मैं रमेश से इस बारे में बात करता हूँ। शाम में जब रमेश अपनी दिहाड़ी करके वापस आता है, बेटा नौकरी का कुछ जुगाड़ हुआ या दिहाड़ी में ही जिंदगी बितानी है? आपको तो पता है बाबूजी, ये दिहाड़ी का काम भी कितनी मुश्किल से मिला है। कई जगह नौकरी की बात की है लेकिन कोई उम्मीद नहीं है। घर की मिट्टी दिन पर दिन सरक रही है, घर को मरम्मत की जरूरत है। माफ करना बाबूजी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं मरम्मत करवा सकूं। आपको तो पता है 150-200 रुपए की दिहाड़ी में क्या होता है। अब इतने में परिवार चलाया जाए या घर की मरम्मत हो, इतने बड़े घर की मरम्मत के लिए कम से कम 3 लाख रुपए का खर्च है। रमेश की बात सुनकर जयेश भी शांत हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें रमेश की बात सही ही लगती है। जिसकी दिहाड़ी 150 रुपए हो वो घर पाले या घर बनाए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बच्चे बाहर खेल रहे थे। रिंकी, चल पड़ोस वाली चिंटू और किट्टू को बुलाकर लाते हैं, साथ में खेलेंगे। हाँ भैया, चलो चलते हैं। रिंकी और सोनू अपने पड़ोस के अमीर घर के बच्चों को बुलाने जाते हैं, जहाँ दोनों नाश्ता कर रहे होते हैं। किट्टू तो हमारे साथ खेलने चलेगी? हाँ, पहले ब्रेकफास्ट कर लूं तो। चिंटू और किट्टू मजे से डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनकी प्लेट में ढेर सारे फ्रूट्स थे, वहीं गिलास में फ्रूट जूस। पहले अपना ब्रेकफास्ट खत्म करना, उसके बाद ही कहीं जाना। ऐसे खेलने के लिए नहीं जाना है। सोनू और रिंकी, तुम वेट करो। बेटा ये दोनों अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके ही तुम्हारे साथ जाएंगे। जिसके बाद चिंटू और किट्टू जल्दी जल्दी अपना सारा ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, फ्रूट जूस पीते हैं। दोनों जब तक नाश्ता कर रहे थे, रिंकी और सोनू रहकर उन्हें ही देखते हैं कि क्या खा रहे हैं। वहीं जैसे ही दोनों नाश्ता करके उनके पास आते हैं, चलो दोस्तों अब हम चलते हैं। दोस्त, तुम लोग अभी नाश्ते में क्या खा रहे थे? हमारे यहाँ तो हम चाय, रोटी या सूखी रोटी का ही नाश्ता करते हैं। तुम गरीब हो ना, इसीलिए सूखी रोटी का नाश्ता करते हो। हमारे यहाँ तो हमेशा ही बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हैं। आज मेड नहीं आई थी, इसलिए मम्मी ने फ्रूट चाट दिया था। केला, सेब, अनार, ये सब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अरे फ्रूट जूस से बॉडी में विटामिन, कैल्शियम और बॉडी हाइड्रेट रहती है। मतलब ये फल स्वादिष्ट के साथ हेल्दी भी होते हैं। तो क्या दोस्तों, तुम हमें फल खिलाओगे? अरे ये क्या बात हुई? हम जैसे अमीर दोस्त मिले हैं इतना काफी नहीं है जो तुम्हें हम फल भी खिलाएं? अपनी मम्मी से जाकर मांगो, हम नहीं खिलाएंगे। हमारे साथ खेलना है तो ऐसे ही खेलो। जिसके बाद सोनू और रिंकी का मुंह बन जाता है। अब उन्हें भी फल खाने की लालसा होती है। वहीं घर आकर दोनों अपनी माँ से फल खिलाने की जिद करने लगते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा दिहाड़ी मजदूरी करके बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाकर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं। क्या इतना काफी नहीं है कि अब तुम्हें फल भी चाहिए? मुझे भी सेब, अनार, संतरे टेस्ट करने, मैंने कभी नहीं खाए। हाँ माँ, हमें भी टेस्ट करना है। दादी आप ही कहो ना माँ से कि हमें भी फ्रूट खिलाएं। बेटा ऐसे जिद नहीं करते मेरे बच्चों, माँ के पास पैसे नहीं है ना, माँ कहाँ से फ्रूट खिलाएगी तुम्हें? देखो पापा कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। अगर तुम्हें फ्रूट खिला सकते तो जैसे किट्टू का घर है, हम भी तो वैसे घर में ही रहते, ऐसे छोटे घर में थोड़ी ना रहते। तो हमको कभी फ्रूट खाने नहीं मिलेगा दादी? मिलेगा बेटा, बहुत सारा फ्रूट मिलेगा। शांति अपनी मीठी मीठी बातों से दोनों पोता पोती को शांत करा देती हैं। जिसके बाद दोनों बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे दिन बीतते हैं। कभी वो फ्रूट का ठेला देखते या दोस्तों को खाते हुए देखते तो माँ से जिद करते, लेकिन पैसे की कमी के कारण कभी भी सुनैना बच्चों को फ्रूट नहीं दिला पाती। एक दिन, अजी घर का राशन खत्म हो गया है, राशन लाना है। सब्जी, दाल, चावल, आटा, तेल, मसाला कुछ भी नहीं है। अच्छा रुको। फिर रमेश अपनी जेब से 450 रुपए निकाल कर सुनैना को देता है। 4 दिन की दिहाड़ी है, इसी में ले लो जो लेना है। ये तो बहुत कम है। इतना सारा राशन इतने कम पैसों में कैसे आएगा? बेटा जो भी आए इसी में लेते आ, फिर दिहाड़ी आएगी तो फिर और राशन आ जाएगा। ठीक है माँ जी। फिर रमेश काम पर चला जाता है और सुनैना थैला उठाकर बाजार जाने लगती है कि तभी, माँ मुझे भी बाजार ले चलो। माँ मैं भी चलूंगा बाजार। आप लोग कहीं नहीं ले जाते, कम से कम बाजार तो ले ही चल सकते हो। माँ मुझे भी बाजार जाना है, ले चलो ना। बच्चों के बहुत जिद करने पर सुनैना बच्चों को अपने साथ बाजार ले जाती है। और जब बाजार में सुनैना सामान लेने लगती है, मम्मी देखो ना, वो फल वाले के यहाँ कितने रसीले स्वादिष्ट फल हैं।
दिला दो ना। माँ देखो ना, उसके यहाँ तो केले भी हैं, केले ही दिला दो। माँ दिला दो ना फल। इस तरह बच्चे एक बार फिर अपनी माँ से बाजार में। भैया कितने का दिया सेब? दीदी 150 रुपए किलो। और ये केले, ये तो सस्ते होंगे ना? हाँ हाँ, ये सस्ते हैं, मात्र 100 रुपए दर्जन। एक नंबर माल है, एक बार खाओगे तो बार बार मुन्ना फल वाले की दुकान से ही फल ले जाओगे। फल के दाम सुनकर ही सुनैना सोच में पड़ जाती है। 450 रुपए में अगर 100 रुपए के फल ही ले लूंगी तो राशन कहाँ से आएगा? क्या हुआ दीदी, दे दो 1 दर्जन केले। नहीं भैया, रहने दो। सुनैना आगे बढ़ जाती है। जब खरीदना नहीं रहता तो फालतू में टाइम खोटी करने आ जाते हैं। वहीं सुनैना बच्चों को जैसे तैसे समझा बुझाकर घर का राशन लेती है और घर जाती है, जहां वो देखती है कि घर की छत पहले के मुकाबले नीचे आ गई थी। पापा जी, माँ जी, मुझे तो अब ये घर देखकर डर लग रहा है। आज बाहर से घर देखकर ऐसा लगा जैसे छत बहुत नीचे आ चुकी है। हाँ बेटा, आज दोपहर में अचानक से हमें घर में झटका लगा और ऐसा लगा घर थोड़ा सा अंदर जमीन में धंस गया। अब तो भाभी इस घर में डर लगता है। सुनैना का ससुराल का घर पुराना था, बहुत सालों से मरम्मत न होने की वजह से अब वो घर टूटने की कगार पर था। फिर भी घर वालों के पास कोई और सहारा न होने की वजह से वो उसी छत के नीचे रह रहे थे। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन जब बच्चे घर में पढ़ाई कर रहे थे और सुनैना चूल्हे के आगे खाना बना रही थी, नव्या सबके कपड़े फोल्ड करके रख रही थी। तभी अचानक से घर में एक और जोर का झटका लगता है और जमीन बीच से 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। ये देखकर बहू और घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। बहू, मुझे लगता है ये घर जमीन में धंसने वाला है। देख तो कैसे जमीन बीच में से फट गई। माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। भाभी कुछ तो करो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी अचानक से पूरा घर डगमगाने लगता है। अरे जल्दी से घर से बाहर निकलो, ये छत गिरने वाली है, घर अंदर धंस रहा है। आनन फानन में सभी घर वाले बाहर भागते हैं। रमेश और सुनैना अपने बच्चों को जल्दी से गोद में उठाकर बाहर आते हैं। जैसे ही सभी घर के बाहर आते हैं, घर मिट्टी में मिल जाता है। पूरा का पूरा घर जमीन में धंस जाता है। ये देखकर घर के लोग काफी दुखी हो जाते हैं। आज अगर किसी से उधार लेकर भी ये घर बनवा लिए होते तो ये नौबत ना आती। अब तो हालात ऐसे हैं कि बिना छत के रहो, झोपड़ी बनाने तक के भी पैसे नहीं है। बहू, अब रोने गाने का कोई फायदा नहीं है। सभी बैठकर शोक मना रहे होते हैं। अब घर का कोई आसरा न होने की वजह से घर वाले बाहर खुले में ही रहने लगते हैं।